एक एलियन डिवाइस का असर हो गया। उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। दोस्तों बचपन में ना मैं बहुत ज्यादा बेन 10 देखा करता था। आई वॉज अ डाई हार्ड फैन। बट बीइंग ए साइंस एंथुजियास्ट, बचपन में मैं अक्सर ये सोचा करता था कि क्या ये जो बेन 10 के एलियंस हैं वो कभी हकीकत में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सुपर हीरो साइंस के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बेन 10 के कुछ एलियंस की रियल लाइफ पॉसिबिलिटी के बारे में। और अगर इस एपिसोड पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है देन बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी आएगा। और इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस एपिसोड में। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। सो दोस्तों हमारे आज के इस लिस्ट का पहला एलियन है वाइल्ड मट या वल्पीमैंसर। अब अगर हम वाइल्ड मट के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो वो दिखने में बेसिकली एक डॉग की तरह दिखता है जिसके पास की सुपर ह्यूमन सेंट ट्रैकिंग एबिलिटी है, यानी कि वो किसी को भी कहीं से भी सूंघ के ढूंढ सकता है। इसके साथ साथ उसके पास पावरफुल जॉ है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और एक हाई स्पीड है। बट वाइल्ड मट के अंदर जो सबसे फैसिनेटिंग फीचर है वो ये कि उसकी आंखें नहीं हैं, रेदर उसकी जगह पे उसके पास एक शार्क या डॉल्फिन की तरह गिल्स हैं, जिसकी हेल्प से वो अपने आसपास हो रही थर्मल चेंजेस को कैप्चर कर सकता है। नाउ अगर हम अपने रियल लाइफ की बात करें तो आजकल आपको अपने चारों तरफ कई सारी ऐसी बायोलॉजिकली एनहांस्ड डॉग ब्रीड्स देखने को मिल जाएंगी जिनके पास की हाई स्ट्रेंथ एंड हाई स्पीड की एबिलिटी मौजूद है और जिन्हें की कुछ स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइक विद पुलिस और मिलिट्री। सो हाँ, स्ट्रेंथ एंड स्पीड के मामले में हम ये कह सकते हैं कि हम एक रियल लाइफ वाइल्ड मट बनाने के काफी करीब हैं। बट अगेन वाइल्ड मट इज इनकम्प्लीट विदाउट इट्स स्पेशल एबिलिटी, यानी कि चाहे हम किसी डॉग को कितना ही स्ट्रेंथ या स्पीड प्रोवाइड क्यों ना कर दें, बट अगर हमें एक रियल लाइफ वाइल्ड मट बनाना है देन हमें उसे थर्मल सेंसिंग या इकोलोकेशन जैसी पावर्स भी देनी पड़ेगी। अब दोस्तों अगर आपने बेसिक बायोलॉजी पढ़ी है देन आपको पता होगा कि हमारे इस धरती पे कई सारे ऐसे क्रीचर्स मौजूद हैं जो कि थर्मल सेंसिंग एबिलिटी पोजेस करते हैं, लाइक मस्कीटोज एंड रेप्टाइल्स। और साथ ही इस अर्थ पे कई ऐसे क्रीचर्स भी हैं जो कि इकोलोकेशन की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, लाइक डॉल्फिन्स। बट क्या ये दोनों एबिलिटीज एक डॉग के अंदर आर्टिफिशियली इम्प्लांट कर पाना पॉसिबल है? सो दोस्तों हंगरी के यूटस लोरेंड यूनिवर्सिटी की लीड रिसर्चर एना बेलेंट कहती हैं कि आज के टाइम पर विद करंट टेक्नोलॉजी एक डॉग के अंदर इकोलोकेशन की एबिलिटी डाल पाना इज क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट उनके द्वारा किए गए एक स्टडी में ये पता चला कि प्रेजेंट डे में हमारी धरती पे कुछ ऐसे डॉग स्पीसीज मौजूद हैं जिन्होंने की नेचुरली टाइम के साथ साथ अपने अंदर थर्मल सेंसिंग या हीट सिग्नेचर रीडिंग की एबिलिटी डेवलप कर ली है, जो कि वो अपने नोज के अंदर मौजूद कुछ स्पेशल ग्लैंड्स के हेल्प से करते हैं। अब हालांकि उनकी ये एबिलिटी रेप्टाइल्स जितनी असरदार तो नहीं है, बट इस रिसर्च के बेसिस पर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें भी एक रियल लाइफ वाइल्ड मट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के लिस्ट के दूसरे एलियन की, जो कि आई नो कि आप में से कई लोगों का फेवरेट भी होगा, एंड दैट एलियन इज फोर आर्म्स या टेट्रामैंड। नाउ अगर हम फोर आर्म्स के स्पेशल फीचर्स की बात करें तो जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है वो है उसके 2 एक्स्ट्रा आर्म्स। इसके अलावा अगर हम फोर आर्म्स की एबिलिटीज की बात करें तो वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, व्हिच इज नॉट मच ऑफ माय कंसर्न टुडे। सो दोस्तों अब बात करते हैं इस बारे में कि क्या हम कभी साइंस के हेल्प से फोर आर्म्स बन सकते हैं, यानी कि हमारे शरीर में 2 एक्स्ट्रा आर्म्स उगा सकते हैं। अब देखो बायोलॉजिस्ट जैकब फेल्डमैन कहते हैं कि ह्यूमंस के लिए एक एक्स्ट्रा आर्म ग्रो कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। और सपोज किसी जेनेटिक म्यूटेशन के चलते कोई इंसानी बच्चा 1 या 2 एक्स्ट्रा आर्म्स के साथ पैदा भी हो जाता है, तब भी उसके लिए उन आर्म्स को कंट्रोल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी है वो एक दिन में नहीं बनी है, बल्कि आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसके पीछे हजारों लाखों सालों के इवोल्यूशन का हाथ है। अब अगर कल को आपके अंदर से 2 एक्स्ट्रा आर्म्स उगने भी लग जाएं, सपोज, फिर भी आपकी बॉडी इस तरह से डिजाइन ही नहीं हुई है कि वो उन एक्स्ट्रा आर्म्स को एक्सेप्ट कर पाए। स्पेशली आपका ब्रेन, जो कि करंटली बस 2 हाथों और 2 पैरों को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी पोजेस करता है, ना कि 4 हाथ और 2 पैरों को।
और चलो किसी चमत्कार के चलते आपके ब्रेन ने किसी तरह आपके चारों हाथों को कंट्रोल करना सीख भी लिया, तब भी 4 हाथ होने की वजह से आपको कई सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। लाइक 4 हाथ होने की वजह से आपके हर एक हाथ का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिमिटेड हो जाएगा, या चारों हाथों को प्रॉपरली फंक्शन करवाते रहने के लिए आपको अपनी बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको डेली नॉर्मल से 2 गुना ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। सो दोस्तों, इन सारी जानकारी के बेसिस पे हम इतना तो कह ही सकते हैं कि प्रेजेंट डे एंड एज में हम ह्यूमंस के लिए बायोलॉजिकली 4 आर्म्स बनना इम्पॉसिबल है। बट अगेन, जिस तेजी से हम रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एडवांस कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 10-20 सालों में हम लोग डेफिनेटली ब्रेन कोऑर्डिनेटेड एक्स्ट्रा आर्म्स जरूर बना लेंगे, समथिंग सिमिलर टू जैसे कि स्पाइडरमैन 2 मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस के पास थे। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, द थर्ड एलियन ऑन आवर लिस्ट टुडे इज ग्रे मैटर और गैल्वन। अब अगर हम ग्रे मैटर के स्पेशल फीचर्स की बात करें तो वो बस एक ही है, और वो है इंटेलिजेंस। यानी कि ग्रे मैटर का दिमाग बेन के किसी भी दूसरे एलियन से ज्यादा तेज है। इसके अलावा अगर हम ग्रे मैटर के आउटर लुक को देखें तो वो बस एक छोटे से रेप्टाइल या एम्फीबियन की तरह दिखता है, टू बी मोर स्पेसिफिक एक फ्रॉग की तरह। सो अब अगर हमें रियल लाइफ में ग्रे मैटर जैसा कोई क्रिएचर बनाना है, देन हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या हम एक फ्रॉग को एटलीस्ट एक एवरेज ह्यूमन के जितने इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। सो दोस्तों, अगर 2019 में पब्लिश हुए नेशनल ज्योग्राफिक के एक रिपोर्ट की माने तो इस अर्थ पे अभी जितने भी एम्फीबियंस मौजूद हैं, उन सब में से एक फ्रॉग या एक टोड सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर है, एंड दैट इज बिकॉज एक फ्रॉग का ब्रेन टू बॉडी रेशियो बाकी किसी भी एम्फीबियन के मुकाबले ज्यादा होता है। कंपैरिजन के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैमल्स के बीच जैसे एक मंकी या प्राइमेट की इंटेलिजेंस होती है, उसी सेम लेवल पर एम्फीबियंस के बीच एक फ्रॉग की इंटेलिजेंस होती है। इनफैक्ट आपने इंटरनेट पर एक बहुत ही पॉपुलर पिक्चर भी देखी होगी, जिसमें कि एक फ्रॉग बारिश से बचने के लिए एक पत्ते को छतरी की तरह इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है, which is no doubt a proof of its intelligence। बट अब सवाल यह है कि क्या हम साइंस की हेल्प से एक फ्रॉग के इंटेलिजेंस को बूस्ट करके उसे एक ह्यूमन जितना स्मार्ट बना सकते हैं? सो दोस्तों, इसका आंसर है अनफॉर्चुनेटली नो, क्योंकि एक एम्फीबियन और एक मैमल के ब्रेन का फंक्शनिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अलग होता है। अब देखने में भले ही दोनों के ब्रेन्स आपको कुछ सिमिलर लगे, बट अकॉर्डिंग टू द टास्क दे परफॉर्म उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर हम डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की माने तो अगर हम एक टाइप के क्रिएचर के अंदर फोर्सफुली किसी दूसरे टाइप के क्रिएचर के फीचर्स इम्प्लांट करने की कोशिश करेंगे, देन उनकी बॉडी कभी भी उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, एंड इससे मे बी वो क्रिएचर परमानेंटली पैरालाइज हो जाए या इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। So hence, no, we cannot create a creature like grey matter using present day science and technology. सो दोस्तों, आज के एपिसोड को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा साइंस की बातें करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। बट अगेन, अगर आपने इस एपिसोड पे अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया, देन मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी लेके आऊंगा, क्योंकि देखो अभी एलियंस तो बहुत बचे हैं। डायमंड हेड, हीट ब्लास्ट, कैनन बोल्ट, ह्यूमंगसॉर, वे बिग, एलियन एक्स एंड व्हाट नॉट। सो अब ये आप पर है, मोर लाइक्स इज इक्वल टू पार्ट 2। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, एंड टिल देन एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।